हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नया लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपको एक फंक्शन बनाना है जिस फंक्शन में आप एक नंबर पास करेंगे और आपको उस नंबर का रिवर्स नंबर मिल जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप एक नंबर पास करते हैं 1 2 3 4, तो आपको मिलना चाहिए 4 3 2 1, उसका रिवर्स। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन का हम नाम ले लेते हैं गेट रिवर्स, और इसमें हमको एक नंबर पास करना होगा, पैरामीटर। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें हम हर एक नंबर को उठाएंगे, बैक साइड से उठाएंगे और उसको एक नए वेरिएबल में सेव कराते चलेंगे, और लूप के हेल्प से पहले 4, फिर अपेंड करा देंगे 3, फिर 2, फिर 1, तो हमको एक रिवर्स नंबर मिल जाएगा। तो इसमें हमको एक लूप चलाना होगा, हम फॉर लूप चलाना होगा, लेकिन कितनी बार चलाना है उसके लिए पहले आपको नंबर का लेंथ निकालना होगा, जो नंबर आप पास करेंगे। तो लेंथ निकालने के लिए एक फंक्शन होता है पीएचपी में strlen, इसमें आप अपना नंबर पास कर दीजिए, तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगा इस नंबर का। अब आपको एक लूप चलाना है, फॉर लूप $i = 1 से इनिशिएट करना है, और कितने टाइम चलाना है, तब तक चलाना है जब तक $i की वैल्यू लेंथ के बराबर या उससे कम होगी। ठीक है, और $i में इंक्रीमेंट कर देंगे हर बार। अब यहाँ पर आपको एक टेम्परेरी नंबर लेना है, टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, लेना है, और उसमें आपको अब ये एक एक वैल्यू उठाते चलनी है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जैसे अगर आपका नंबर है एक 1 2 3, तो जब आप इसको मॉडलो 10 करेंगे तो ये इस नंबर को डिवाइड करेगा 10 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वो रिटर्न कर देगा। इट मीन्स अगर आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 12 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 3 बच जाएगा, तो आपको ये 3 रिटर्न कर देगा। तो मॉडलो का ये खास बात है, ये जो भी नंबर आप इसमें और जो भी ऑपरेंड आप यूज़ करेंगे मॉडलो के साथ, वो उसको अगर वो डेसिमल में भी होगा, अगर ऐसे 1.1 हो गया, तो वो इसको इग्नोर कर देगा, वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेता है। तो 123.1 को वो केवल 123 मानेगा, 123 मानेगा। तो जैसे आप 123 को 10 से मॉडलो निकालेंगे तो ये रिमाइंडर जो बचता है वही रिटर्न करता है, तो ये 3 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आपको जो नंबर है आपका वो पास कर देना है, और उसका मॉडलो 10। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि हर बार हम एक पीछे से नंबर उठाएंगे और उसको एक नए वेरिएबल में अपेंड कराते जाएंगे, सेव कराते जाएंगे, तो लास्ट में हमें रिवर्स नंबर मिल जाएगा। तो इसके लिए हम पहले एक नया नंबर, एक न्यू नंबर नाम से रिवर्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, और इसमें स्टार्टिंग में हम 0 पास कर देते हैं। ठीक है, और अब हम इस रिवर्स नाम के वेरिएबल में जो टेम्प नाम के वेरिएबल में वैल्यू है उसको ले लेंगे, और साथ ही में इसमें हम एक रिवर्स वेरिएबल इनटू 10 कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और अब हम जो हमारा नंबर हमने पास किया है वह फंक्शन में, उस नंबर की वैल्यू को चेंज करेंगे, $number / 10। ठीक है, बस यही इतना फंक्शन है आपका।
इतने में ही आपका रिवर्स नंबर वो निकाल के दे देगा। बस आपको करना क्या है, यहाँ से कि जो रिवर्स नंबर लास्ट में बचता है इस लूप में, इसको आपको रिटर्न करा देना है लास्ट में, जब आपका लूप एंड हो जाएगा। और रिटर्न कराया है तो हमको इको भी कराना पड़ेगा। तो गेट रिवर्स नाम का जो फंक्शन है, इसमें हम एक वैल्यू पास कर देते हैं 1 2 3 4 या 1 2 3 पास कर देते हैं स्टार्टिंग में। तो अब इसको हम ब्राउज़र पे रन करा के देखते हैं। तो ब्राउज़र पे आपको रन कराने के लिए पहले तो अपना अपाचे सर्वर ऑन करना होगा। तो मैं ज़ैम्प में जाकर अपना अपाचे सर्वर ऑन कर देता हूँ। अपाचे सर्वर ऑन हो गया है। अब आप इसको ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। देखिए आपने क्या पास किया था, आपने पास किया था 1 2 3 और आपको मिल गया 3 2 1, इसका रिवर्स। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये हो कैसे रहा है। आपने यहाँ पर 1 2 3 पास किया, ठीक है, ये नंबर यहाँ पे आया 1 2 3, यहाँ पर ये नंबर आ गया 1 2 3, ठीक है। अब इसका आपने लेंथ काउंट कर लिया कि कितने, इसकी लेंथ क्या है, कितने डिजिट का ये नंबर है। तो यहाँ से आपको लेंथ मिल जाएगी कितनी, 3, ठीक है। अब आपने एक रिवर्स वेरिएबल बना लिया और उसमें ज़ीरो वैल्यू इनिशिएट कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपका जो लूप है, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 3 आ गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लूप कितनी बार चलेगा, 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक चलेगा, ठीक है। तो 3 बार ये लूप चलेगा। अब फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे जो नंबर आपने पास किया है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम में क्या आया, फर्स्ट टाइम में आया आपका 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 का आपने मॉडलो 10 कर दिया। तो मॉडलो 10 से आपको रिमाइंडर बच जो होता है वो मिलेगा। अब 1 2 3 मॉडलो 10 में आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर आपको मिलेगा फर्स्ट टाइम में 3, ठीक है। 3 आपको फर्स्ट टाइम में मिल गया। अब टेम्प में क्या वैल्यू आ गई, 3, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3। फिर आपने प्लस रिवर्स इंटू 10 किया है, तो रिवर्स में तो 0 है, 0 इंटू 10 0 प्लस 3, तो आपको यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट टाइम में 3, ठीक है। और अब यहाँ पर आपने नंबर आपको पता ही है, आपका फर्स्ट टाइम में नंबर क्या है, 1 2 3 नंबर आपने पास किया है फंक्शन में। तो 1 2 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया आपका, 12.3, ठीक है, ये आपका आ गया। अब फिर से लूप चला, अब i की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे नंबर क्या आएगा, नंबर आपका चेंज हो चुका है, 123 से अब हो गया है 12.3। तो यहाँ पे नंबर आ गया आपका, कितना आ गया नंबर, 12.3। लेकिन मैंने आपको बताया है मॉडलो जो यूज़ होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे काम करता है, वो डेसिमल वैल्यू को नेगलेक्ट कर देता है। तो 112.3 को वो 12.3 को कन्वर्ट किस में कर लेगा, 12 में। तो 12 मॉडलो 10, तो कितना रिमाइंडर बचा, 2, आपका रिमाइंडर बचा 2। तो टेम्प में वैल्यू आ गई आपकी 2। अब यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। और रिवर्स नंबर क्या है, रिवर्स नंबर लास्ट टाइम में आपका क्या है, 3 है। तो 3 इंटू 10 कितना हो गया, 30, और यहाँ पे टेम्प में वैल्यू आई आपकी 2। तो 30 प्लस 2 कितना हो गया, 32। तो सेकेंड टाइम में आपका रिवर्स नंबर हो गया 32, ठीक है। अब यहाँ पे आपका नंबर क्या था, नंबर आपका लास्ट टाइम नंबर था 12.3। अब ये फिर से 10 से डिवाइड होगा। अब 10 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, 1.23, ठीक है। अब ये फिर से लूप आया, अब ये लूप में i की वैल्यू 3 हो गई, ये अपने लेंथ के बराबर हो गया। अब ये फाइनल लूप चलेगा। तो अब नंबर में वैल्यू क्या है, नंबर में वैल्यू है 1.23, लेकिन ये लेगा सिर्फ इंटीजर वैल्यू, मॉडलो की सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। तो अब यहाँ पे नंबर में वो क्या लेगा, 1 मॉडलो 10। तो आपका क्या बचा, रिमाइंडर आपका बचा 1, ठीक है। अब टेम्प में वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 1। अब रिवर्स में लास्ट टाइम में वैल्यू क्या थी, 32। अब 32 इंटू 10 कितना हो गया, 32 इंटू 10 हो गया 320, 320 प्लस 1 कितना हो गया, 321। तो अब ये लास्ट टाइम में आपका वैल्यू हो गया रिवर्स में 321। और अब ये
नंबर में फिर से आएगा, इसको डिवाइड करेगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.123। बट इसका कोई यूज़ नहीं है, अब तो आपका लूप ख़त्म हो गया। तो रिवर्स में आपकी जो लास्ट में वैल्यू आके सेव हुई वो वैल्यू आई 321, और यहाँ से फिर आपने रिवर्स की वैल्यू रिटर्न करा दी और रिटर्न होके हमको 123 का रिवर्स नंबर क्या मिल गया, 321। ठीक है, यही इसका फंडा है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर पास कर लीजिए। अब आप यहाँ पे जैसे पास कर लीजिए 6 7 8 9, ठीक है, और अब इसको आप सेव करा के अगर आप ब्राउज़र में रन कराएंगे तो आपको देखिए 9876 इसका रिवर्स नंबर मिल गया। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने इस लॉजिक को पहले भी कवर किया है पैलिंड्रोम नंबर निकालने के लिए, जिसमें हम पैलिंड्रोम चेक कर रहे थे कि कोई भी नंबर हम पास करके चेक कर रहे थे पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, और मिलते हैं अब किसी अगले लॉजिकल क्वेश्चन में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।